हिडिंबा राक्षस जाति की एक मायावी महिला थी। उसके पुत्र का नाम घटोत्कच था। दोनों का महाभारत में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रहा है। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशनल थॉट्स बाय धीरेन्द्र। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हिडिंबा और घटोत्कच के बारे में 5 रोचक बातें बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नंबर 1 है हिडिंबा का भीम से विवाह। लाक्षा ग्रह से भागने के बाद पांचों पांडव एक रात जंगल में सो रहे थे और भीम उनकी रखवाली कर रहे थे। जिस जंगल में वो सो रहे थे वह नरभक्षी राजा हिडिंब का था। हिडिंब ने हिडिंबा को इंसानों का शिकार करने के लिए जंगल में भेजा। जब हिडिंबा जंगल में गई तो उसने देखा कि भीम उसकी रक्षा कर रहे हैं और बाकी पांडव मां कुंती के साथ सो रहे हैं। भीम को देखकर हिडिंबा उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने का विचार करने लगी। वे भेष बदलकर भीम के सामने आ गई और तभी वहां हिडिंबा आ गया। उन्होंने हिडिंबा से कहा कि क्या तुम अकेले इस बलवान पुरुष को खाना पसंद करोगी? हिडिंब ने भीम पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में हिडिंबा ने भीम का साथ दिया। भीम और हिडिंब के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंत में हिडिंब मारा गया। हिडिंब के मरने पर कुंती सहित सभी पांडव वहां से प्रस्थान करने की तैयारी करने लगे। इस पर हिडिंबा पांडवों की माता कुंती के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगी। हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं अपने प्राण इसी क्षण त्याग दूंगी। कुंती ने युधिष्ठिर की ओर देखा और पूछा, धर्म इस संबंध में क्या कहता है? युधिष्ठिर ने कहा कि माते, आपका आदेश ही धर्म है। यह सुनकर कुंती ने हिडिंबा से कहा कि मेरा पुत्र सदैव तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इस पर हिडिंबा ने कहा कि मुझे मंजूर है। यह सुनकर कुंती ने भीम के हाथ में हिडिंबा का हाथ रख दिया। नंबर 2, हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच। हिडिंबा और भीम आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडिंबा का पुत्र हुआ और उस पुत्र के सर पर बाल न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रख दिया गया। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। नंबर 3, हिडिंबा ने सौंपा अपने पुत्र को। हिडिंबा ने अपने पुत्रों को पांडवों के पास ले जाकर कहा, यह आपके भाई की संतान है, अतः यह आप लोगों की सेवा में रहेगा। इतना कहकर हिडिंबा वहां से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोला, अब मुझे मेरे योग्य सेवा बताए। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पौत्र है, समय आने पर तेरी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब मुझे स्मरण करेंगे मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। कहते हैं कि हिडिंबा मूल रूप से नागालैंड की राजकुमारी थी, लेकिन पुत्र के जन्म के बाद पुत्र को पांडवों को सौंपकर वो हिमाचल प्रदेश के मनाली जिले में रहने लगी थी। यहीं पर उनका राक्षस योनि से देवी योनि में परिवर्तन हुआ था, इसलिए यहाँ पर हिडिंबा का एक प्राचीन मंदिर भी है। मंदिर के भीतर एक प्राकृतिक और पुरातन चट्टान है जिसे देवी हिडिंबा का स्थान माना जाता है। इसी चट्टान पर देवी हिडिंबा के पैरों के चिन्ह मौजूद हैं। चट्टान को स्थानीय बोली में ढूंग कहते हैं, इसलिए देवी को ढूंगरी देवी कहा जाता है। नंबर 4, घटोत्कच का पुत्र। घटोत्कच के एक पुत्र का नाम बर्बरीक और दूसरे का नाम अंजन पर्वा था। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की बेटी कामकंटका से हुआ था। इस कामकंटका को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि तेरी कोख से एक महावीर पुत्र जन्म लेगा जिसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकेगा। वो सर्वशक्तिमान होगा। बर्बरीक दानवीर था। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। अर्जुन और कर्ण से भी बड़े धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह बात जानकर श्री कृष्ण ने दान में उसका शीश मांग लिया। बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। वर्तमान में उन्हें खाटू श्याम कहते हैं। नंबर 5, घटोत्कच की मृत्यु। द्रौपदी के श्राप के कारण महाभारत के युद्ध में घटोत्कच कर्ण के हाथों मारा गया था। भीम पुत्र घटोत्कच की चर्चा उनके विशालकाय शरीर को लेकर और युद्ध में कोहराम मचाने को लेकर होती है। कर्ण ने अपने अमोघास्त्र का प्रयोग
दुर्योधन के कहने पर भीमपुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। यदि कर्ण यह कार्य नहीं करता तो युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। दोस्तों, दी गई जानकारी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन पर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। सी यू सून।